उपस्थित मुख्य अतिथि श्री राम प्रवेश जी, भाईजान अब्दुल गफार जी, उपस्थित मेरा साथीगण, मेरे से छोटे भाईगण और जो उपस्थिति यहाँ पे आज किसी कारणवश नहीं हो पाए, उन लोग सब लोग को ये मंच के ओर से ये जो शुभ अवसर का बेड़ा पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज ये समय कुछ कहने के लिए मेरे लिए नहीं है। जिस देश में 140 करोड़ आबादी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन एंड अदर्स एक छात के नीचे जो हम लोग बसवास करते हैं, हर माइल में जहाँ हवा का रुख बदल जाता है, जिसे हर कदम में बोली बदल जाता है, जिसे थोड़ी दूर जाने से वेशभूषा खान पान बदल जाता है, जिस देश में जहाँ राम है वहाँ पे रमजान है, जहाँ होली है वहाँ पे दिवाली है, उस देश के नीचे एक नागरिक होने के नाते हमको आज गर्व होना चाहिए। जिस झारखंड में एक ध्रुवा स्थान पर हमारा धरोहर खड़ा है, जिसको हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहता है, और उसका परिवार का एक आज 2 पिलर महान अनुभवी मृदुभाषी चाणक्य हमारा दुख सुख में बैठते हैं 3 दशंधि से जुड़े हुए लिए ना कर्तव्यनिष्ठा उनकी बलिदान करने के लिए, जिनने दोनों व्यक्ति विशेष में जन्मभूमि कहीं रहा तो कर्मभूमि ये ध्रुवा को चुने, एचईसी को चुने। आज एक कदर पे हम लोग खड़े हैं 2 चौकी में, जो विषम परिस्थिति में ये कहलाता है आप लोग का उपस्थित, आप लोग का ये अरेंजमेंट, आप लोग का मोहब्बत, कितनी स्नेह और श्रद्धा और सानिध्य इन दोनों के प्रति जुड़ा है, ये आपका उपस्थिति ही कहता है। मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कहना सिर्फ इतना ही है मेरा। बाकी मैं ये मंच के ओर से नहीं, एचईसी परिवार का एक मुखिया होने के नाते ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जो विषम परिस्थिति में आप हमको 2 छक्के में मुलाकात हो रहा है, हम कहीं जगह में खड़े हैं तो और आप एक दिशा में चलने पड़ेगी। इस दौरान में ये परिस्थिति में आप लोग जिस प्रकार एकता का भावना दिखाया, ये एचईसी परिवार का अंतर्गत जो एचएमटीपी परिवार का जो एकता दिखाया, जो साधुवाद दिखाया, जो मसल कायम किया, मैं आज ये मंच के ओर से आप लोग को और ये व्यक्ति दोनों व्यक्तित्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका चलते हुए, आपका एकता का मसल का चलते हुए आप विषम परिस्थिति में खड़े होकर जो मशीन को यहाँ पे डिस्पैच किया, और उस डिस्पैच का पैसा से जो बच्चे लोग का भविष्य को अपने अंधकार का डूबता हुआ जो बोट है, जो डंगा है, वो भविष्य, वो बच्चे लोग का भविष्य का अपने फीस देने में आप लोग का जो योगदान रहा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आप लोग के लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद केवल कहने के लिए नहीं होगा। मैं चाहूंगा
ये व्यक्ति विशेष भी आप लोग का साझेदारी थे, भागीदारी थे। सबके लिए मैं सबको अपील करूंगा कि आप धन्यवाद का पात्र है। इसके लिए सब लोग एक बार जोरदार ताली के साथ खुद को खुद सम्मानित करना चाहिए। हमारा एकता एचईसी देख रहा है, एचईसी परिवार देख रहा है, मंत्रालय देख रहा है, और हम कितनों भी विषम परिस्थिति में और एकजुट होकर काम करने का भी लक्ष्य रखते हैं। सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ये मंच के ओर से, इन्होंने जिस प्रकार हमको समाज का संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का शिक्षा देके जा रहा है, और आप लोग ही बोले, मैंने सुन रहा था, और वो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को लेकर अगर हम चले पड़े, वो दिन दूर नहीं है जो कि ये परिस्थिति और बेहतर परिस्थिति आने वाला है। कोई कहता है हम गरीब है, हम गरीब नहीं है, अमीर है। जो 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, आज हमारा खान पान कमी हो सकता है, कोई दिखाई नहीं देता है, हम चलते हैं भी, हम बसते भी हैं और जिंदा भी रहते हैं। हम अमीर है कि कहने वाला गरीब है, वो हम लोग को सोचना है। बोलने वाला बोलने दीजिए। अंधकार के बाद कितना भी रात अंधकार हो उसको उजाला का सामना करना पड़ेगा, और कितना भी पूर्णिमा चांदनी हो उसको भी अंधकार का सामना करना पड़ेगा। और चांदनी कितना भी रोशनी दे या ना दे, कितने भी अंधार हो अमावस्या का, उसको भी उजाला सामना करेगा। अभी हमारा काली बादल का दिन चल रहा है, उसको हम सबर के साथ, संयंत्र के साथ, नियंत्रण के साथ, एक दूसरे के भाईचारा के साथ मिल बांट कर चलना पड़ेगा, भागीदारी के साथ, साझेदारी के साथ। ये परिवार मेरा एचएमटीपी परिवार, मेरा परिवार ना, ये हमारा परिवार। मैं सिर्फ एक रबर स्टाम्प हूं, एक मात्र हूं। मैं आपको केवल रणनीति दिखाऊंगा। देखो, कभी अगर लक्ष्य आपको हासिल नहीं होता है, अगर आपको कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य परिवर्तन मत करो, लक्ष्य परिवर्तन मत करो, सिर्फ रणनीति बदला दो, लक्ष्य वही रहने दीजिए। अगर आप रणनीति बदला दोगे तो आपका लक्ष्य सार्थक होगा। यहां का बहुत अनुभवी लोग, जैसे हमारा सुजीत भाई साहब या रंजन भाई साहब, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ द कंपनी। उन्होंने बहुत मेहनत देखा है, खंबा देखा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर 1958 में जब बन रहा था, जब रशियन टेक्नोलॉजी आया था, 1958 में ये शुरू हुई थी। 1963 में ये कंपनी चालू हुआ फुल प्लेज में, इंक्लूडिंग डुअल शेल्टर, दुकान भी था, मस्जिद भी था, धर्मस्थल भी था, अनुष्ठान भी था, हम लोग के सभी सुविधा भी था। 5 साल का अंतराल में हमारा सब कुछ बन गया, और आज के दौर पे हमको आज एक कंसाइनमेंट मिलता है 2 साल का, लेकिन एक छोटा सा कंसाइनमेंट हम बना नहीं पा रहा है, लग जाता है एलडी, लग जाता है 7 साल। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है वो निर्भर करता है हमारा लगन, हमारा मेहनत, हमारा पंक्चुअलिटी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा एकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं कमी है, कमी परोक्ष रूप में कहीं है, हम उसको भुगत रहा है। और मैं आश्वस्त करता हूँ, भोगने का दिन नहीं है, सब कुछ निर्धारित होगा आपका माध्यम से। निर्धारित आप करोगे, फंड आएगा, आप लोग ही उसको कहाँ व्यवहार करोगे, आप ही निर्णय लोगे। हमने स्वयं ये चर्चा किया और उसके ऊपर काम हो रहा है। मेरा ये कहना है, आज ये अवसर में जो दोनों व्यक्ति हमारा गुरुजन मानो, हम लोग का वयोज्येष्ठ मानो जा रहा है, मैं एचएमटीपी परिवार का ओर से मैं धन्यवाद नहीं देता हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापन नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, मेरे छोटा भाई या मेरा बड़ा भाई, जो उम्र में मेरे बड़े हैं तो बड़े भाई, अगर जाने अनजाने में आप लोग का मन में कभी कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में चोट पहुंचाए होंगे, आघात पहुंचाए होंगे, मैं पूरा परिवार का मुखिया होने के नाते मैं आप लोग को क्षमा याचना करता हूं। आप हमको अज्ञान समझ के हमको माफ कर दीजिए।
दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग का कभी भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगा, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। आप स्वतंत्र हो मेरे से विचार विमर्श करने के लिए। डोर डोर जाके दरवाजा दरवाजा जाके ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। आज की नया रणनीति आया, आप लोगों को विदित होगा, EPS 95 हायर पेंशन आया। अच्छा दिन ये नहीं है तो क्या है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये पेंशन के लिए मैं जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं बोल रहा था, शायद आप लोग के बीच में भी कोई होगा, जैसे मिश्रा जी वगैरह बैठे, मैं कहीं दफा बात कर रहा था, यार देखो ना सेल में हो गया, कोल इंडिया में ले गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो पल आया, स्वयं सर्वोच्च अदालत हमारा न्यायालय 4 नवंबर 2022 को जो निर्णय लिया, हम लोगों एक नेशन, एक राशन, एक संविधान, एक पेंशन। उस अंतर्गत होने से हमको फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, आप भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये मंच की ओर से एक एग्जाम्पल तहत में बोलना चाहूंगा, बूढ़ा मुझे भी होना है, बूढ़ा आपको भी होना है। ये पल हम सब कोई को गुजारना है। आज ये चेयर में वो राम प्रवेश जी है, अब्दुल भाईजान है, कल हम रहेंगे। लेकिन बुढ़ापा का अंतराल में हमको पुत्र भी साथ नहीं देता है, दामाद भी साथ नहीं देता है, पुत्री भी साथ नहीं देता है, पोता भी नहीं, समाज भी नहीं। जन्मभूमि कहीं रहा, कर्मभूमि यार, जन्मभूमि में कौन पहचानता है जब बुढ़ापा में जाएंगे। केवल बूढ़ा बूढ़ी दोनों रहेंगे, मैं तू होते रहेंगे। और जब वो बुढ़ापा में हम लोग वो कदर पे खड़े रहेंगे, क्या होगा, अरे बूढ़ा चिड़चिड़ी करता है, बुढ़िया खाली चिड़चिड़ी करता है, खाने के लिए मरते रहता है, और तुम्हारा पास क्या रखे हो तो 3-4 हजार रुपया के लिए हम तेरा सेवा करते रहेंगे, नौकरानी लेता है 5,000 रुपया। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। एक रिक्शा वाला बेटा का होने के तहत नाते वो ग्रामीण इलाके से आया हूँ, आज भी बिजली खंबा नहीं गया है, वहाँ पे रेलवे पटरी भी नहीं गया है। आओ मैं इनवाइट करता हूँ, पुरी की दर्शन होगा, जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा, मेरा गाँव में भी आप लोग घूम के आओगे, मुझे गर्व लगेगा। मैं आज से निमंत्रण देता हूँ, नहीं अगर नहीं आ पाओगे, मेरा सुपुत्र या सुपुत्री जब कुछ प्रोग्राम होगा आप लोग को मैं आज से न्योता देता हूँ। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ, वो बुढ़ापा जब आएगा हमको कोई नहीं पूछेगा। 4,000 रुपया में कौन पूछेगा भाई लोग, कोई नहीं पूछेगा। यस, जब हमको 4,000 का जगह में 20,000 का पेंशन होगा, तब हमारा पोते ना सही, बहू ना सही, बेटा ना सही, नौकरानी आके भी पैर दबाएगा। उसको देख के हमारा जो खून बोलेगे ये जिंदा रहेगा तो मेरे को पैसा मिलते रहेगा। दैट इज मेजर सिक्योरिटी जिसके लिए मैं लड़ाई कर रहा था साथ गवर्नमेंट में, क्योंकि वो हमारा भविष्य बनेगा। क्योंकि पैसा इज द ब्लड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो मेरा कहना तात्पर्य ये है, ये आज जाने से पहले इन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो उनको अमल करने के लिए उन लोगों को भरे भी है। उसके लिए मैं आप लोग को साधुवाद देता हूं, कोटि कोटि कामना करता हूं कि जाने से पहले आप लोग को यह सुविधा मिला। ये कोई HEC का देना चीज नहीं है, ये भारत सरकार का देन है। मरना मुझे भी है, मरना आप सबको भी है। आओ मिलके कुछ ऐसा कर्म करें, सब कुछ निखर जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन आपका रखा हुआ कर्तव्य, किया हुआ कर्तव्य और रखा हुआ संपर्क, ये दोनों चीज ना निखरेगा ना बिखरेगा, ये अमर होकर रहेगा। और ये जो आज कर्तव्य बलिदान दिए हैं और जो संपर्क हम लोग के साथ निभाए हैं, जिसके लिए आज हम सब लोग उपस्थित हैं, यही कहलाता है उनकी अमर गाथा, उनका कर्तव्य निष्ठा और उनकी साधुवाद और हमारा कंपनी के प्रति उनकी दिया हुआ धर्म कर्म सब कुछ हमको बयान करता है। अंत में इन लोग से मैं जो प्रेरणा अभी लिया और मैं लेते आ रहा हूं 1.5 साल से HMKP से परिवार से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। अंत में इन लोग से जो हम सीखा उसका अनुसरणगामी होंगे और एकता के साथ चलेंगे।
जैसे कल भी विषम से विषम परिस्थिति में एचएमटीपी परिवार एकता के साथ चल रहा है। आपका नाम बढ़ रहा है, मेरा नाम नहीं है, मैं तो सिर्फ पीछे खड़ा हूं। सब कुछ आप जो भी बोलोगे, आप मुझे इंगुली मांगोगे मैं हाथ दूंगा, आप हाथ दोगे तो मैं दोनों हाथ दूंगा, आप दोनों हाथ दोगे तो मैं गले लगा लूंगा, अगर आप गले लगने के लिए कोशिश करोगे तो मैं दिल दे दूंगा। मरना मुझे भी है, मरना मुझे भी है, मरना इनको भी है, मरना पीछे वाला धाड़ी में जो आने वाला पीढ़ी भी है। आओ, जब मैं अंतिम यात्रा पर निकल पड़ो, 4 बम्बू के ऊपर मुझे जब सोला दे और मेरे सोलाने के लिए ढकने के लिए एक चादर का भी बेटा जाके बार्गेनिंग कर रहा है, काका एक चादर दे दे, सफेद चादर, ये नहीं पूछता है किसी के लिए ले रहा है, वो बोलता है कि कितना पैसा, ना 150 रुपया, यार डेड बॉडी में डालेगा उसमें भी बार्गेनिंग हो रहा है, 110 लेना भैया। ये सब होने के बाद जब 4 बम्बू के ऊपर अंतिम यात्रा पर चिर निद्रा में मैं निकल पड़ूं, रोएगा कौन मेरा बीबी, रोएगा कौन मेरा बाल, रोएगा कौन मेरा बच्चा, रोएगा कौन मेरा साथी, रोएगा मेरा कोई खून यार एंड दोस्त। नहीं चाहिए किसी को रोने के लिए, रोना उसी व्यक्ति को है जो अंतिम घड़ी में अंतिम व्यक्ति, ना मेरा कोई खून का है ना कोई परिचित है, वो मेरे लिए आंसू बहा रहा है, टप टप आंसू बहा रहा है। मैं समझो मेरा जन्म होना ये समाज के लिए सार्थक हुआ, मेरा यात्रा भी आज सफल हो रहा है, मेरा निद्रा भी आने वाला जन्म तक सही रहेगा, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करके जा रहा हूं, मुझे गर्व महसूस होगा। आओ मिलके एकता के साथ समाज का कल्याण के लिए सब कुछ श्रम दे देंगे। जिस समाज के बीच में मेरा एचईसी है, मेरा एचएमटीपी है, और वो समाज का सेवा करते करते जन कल्याण होगा और जगत कल्याण होगा। पुनः आप लोग को कोटि कोटि में नमन करता हूं। आप ये विषम परिस्थिति में मेरे को जिस प्रकार सेवा दे रहा है और प्यार रखे हो, मैं आप लोग के पास काफी कृतज्ञता हूं और पुनः आपको नमन भी करता हूं। आइए, आने वाला दिन में होली आता है, आपका सबका परिवार को मेरा पहले से ही होली का शुभकामना रहेगा और आप लोग को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो अभी दूसरा पीढ़ी, दूसरा इनिंग्स जो चालू हो रहा है, आप सुस्त रहे और आपको भगवान इतना ही आयु दे और संस्कार संस्कृति और भी दे, ताकि कि आप जो समय रह गया आप समाज का सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए लगा पाओ, यही मेरा कामना रहेगा। जय भारत, जय झारखंड, जय एचईसी। आप लोग को पुनः नमस्कार।